हाय गाइस, मैं इस लाइफ में चाहती हूँ कि आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझसे पूछें और आप लोग जो भी कमेंट करेंगे मैं हर कमेंट का जवाब दूंगी। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि क्या आप लोगों को जो मुझ पे नई FIR हुई है उसके बारे में कुछ आइडिया है? नहीं होगा, मैं आपको खुद बता देती हूँ। इस लड़की ने टोटल 4 डिफरेंट प्रोड्यूसर्स जो डिफरेंट एप्स के लिए फिल्में बनाते हैं उनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाई है कि हर प्रोड्यूसर ने इससे सेट पर फोर्स करके शूट करवाया है। मैं तो चूंकि आर्टिस्टों से पहले मिलती नहीं हूँ शूट के, तो मेरी बात तो बाद में आती है। पहले जो 3 प्रोड्यूसर्स पे इसने एलिगेशंस लगाई हैं उसके बारे में बात करते हैं। लड़की ने बोला है कि उसने जनवरी 2020 में एक प्रोड्यूसर के साथ शूट किया था। उस प्रोड्यूसर ने उसके साथ फोर्स किया, उसको जबरदस्ती शूट कराया और वो घर चली गई। सेकेंड डे फिर वो शूट करने आई सेम प्रोड्यूसर के साथ, सेम प्रोड्यूसर उसके साथ फोर्स किया और सेम ऐसा हुआ। दूसरे प्रोड्यूसर के साथ भी उसने सेम यही कहा है कि वो शूट पर गई, उसके साथ फोर्स हुआ और वो घर आ गई, फिर शूट पर गई, फिर फोर्स हुआ। टोटल कुछ 30 मिनट की फिल्म होती है जिसमें 3 मिनट का सॉन्ग होता है और 27 मिनट की फिल्म होती है। तो एक फिल्म कई दिनों में खत्म होती होगी, लेकिन बंदी ने बकायदा अपनी शूटिंग पूरी कंप्लीट की है। शूट पर जा रही है, शूट कंप्लीट कर रही है और प्रॉपर अच्छे से शूट की, बहुत अच्छे से शूट की, ठीक है। फिर उसके बाद बंदी का सॉन्ग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सॉन्ग में बहुत खुश है, शी इज वेरी हैप्पी इन सॉन्ग भी बहुत अच्छे से शूट किया है। फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं, फिल्म का जो प्रमोशन है सारे प्रोड्यूसर्स का, अलग अलग ऐप के, वो सिर्फ हॉट शॉट्स के नहीं, अलग अलग प्रोड्यूसर सबकी फिल्म को उसने प्रमोट भी किया है और प्रमोट करने के भी उसने पैसे लिए हैं। सो माय क्वेश्चन इज कि अगर आपके साथ फोर्स हो रहा है तो आप बार बार शूट पे क्यों जा रहे हैं? और अगर आपके साथ कोई फोर्स कर रहा है तो कोई एक प्रोड्यूसर करेगा, हर प्रोड्यूसर तो आपके साथ फोर्स कर नहीं सकते हैं ना कि हर प्रोड्यूसर आएगा आपको फोर्स करेगा। तो या तो आप मनी एक्सटॉर्शन के लिए कर रही हैं या तो आप प्लांटेड हैं। और जब आपके साथ हुआ था, पहले प्रोड्यूसर ने किया था, तब आपने क्यों नहीं केस किया? दोबारा भी आपके साथ किया, तीसरी बार आपने क्यों नहीं केस किया? चौथी बार भी आपके साथ हुआ, आप कह रही हैं 2020 में। उसके बाद उस समय आपने केस नहीं किया। फिर जब मैं अरेस्ट हुई फरवरी में, तब भी आपने केस नहीं किया। बट अभी जब राज कुंद्रा के मैटर पे मैंने बोलना शुरू किया तो आपने केस कर दिया। तो या तो मेरी जुबान चुप करानी है आपको कि मैं चुप हो जाऊं, मैं बोलना बंद कर दूं, और या तो कोई और स्ट्रेटेजी होगी आपकी, आपको पैसे ऐंठने होंगे या कुछ तरीका होगा। क्योंकि कोई इंसान अगर परेशान होता है, जैसे मैं अभी परेशान हूं, मैं जैसे जब से निकली हूं, मैं हर रोज अपने लिए स्टैंड ले रही हूँ, मैं हर रोज अपने लिए बोल रही हूँ। मुझे जहां जहां चीजें मिलती हैं, जैसे आज मुझे मेरी चार्जशीट की कॉपी मिल गई, सो मैंने तुरंत शेयर कर दी सबके साथ में कि देख लो, मैं 4 तारीख को सेट पे नहीं थी, पुलिस ने बनाई चार्जशीट। अगर मैं सही हूं तो ही मैं बार बार आ रही हूं ना। परसों मैं एंटिसिपेटरी बेल के लिए साइन करने गई। अगर मैं गलत होती तो मैं कोर्ट नहीं जाती, मैं छुप के बैठी होती, मैं कोर्ट में खुद गई। मुझे कोई डर नहीं पुलिस का या किसी का। मैं गई बकायदा खुद जाके, मैंने ऑथोराइज कराया, मैं सामने खड़ी हूँ, मेरे हाथ में आधार कार्ड है और मेरा चेहरा देख के वो कह रहे हाँ अब गहना है। अगर मैं गलत होती तो मैं हर रोज मीडिया में क्यों आती? हर रोज कुछ ना कुछ नया प्रूफ लेके क्यों आती? मैं चुपचाप बैठ जाती जैसे बाकी लोग बैठ जाते हैं चुप के। लोग गलती करते हैं, पुलिस केस होता है, घर आते हैं, चुप के बैठ जाते हैं, अपनी जिंदगी कहीं और से शुरू कर देते हैं। मैं क्यों पीछे पड़ी हूँ? अभी जब मुझ पे नई FIR हुई उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी अगर मैं इतना नहीं बोली होती तो। अगर मैंने हर बात पे राज कुंद्रा को डिफेंड नहीं किया होता तो मुझ पर केस ही नहीं किया जाता। क्योंकि केसेस की वेब सीरीज तो बन नहीं रही है कि सेम मैटर पे पहले एक लड़की केस करेगी, फिर सेम मैटर पे दूसरी लड़की केस करेगी, और जब मौका मिलेगा तब केस कर देगी। एक ही लड़की पता नहीं कितने लोगों पे केस कर देगी। मुझे एक बात बताइए, जैसे ऑफेंडर्स होते हैं ना जो क्राइम करते हैं, वैसे ही क्या कुछ रेगुलर विक्टिम्स भी होते हैं क्या, जो हर जगह विक्टिम बन जाते हैं? आपने 1 साल पहले केस क्यों नहीं किया? आपने 1.5 साल पहले क्यों नहीं केस किया? आपने तब क्यों नहीं केस किया? आप कुछ नशा करके पड़ी थी या दूसरे प्रोड्यूसर के साथ काम कर रही थी और बाद में उन्हें फंसाना है इसकी तैयारी कर रही थी कि यहां से जितने पैसे मिल जाए यहां से निकाल लेंगे, दूसरी जगह से और कर लेंगे? यार आप लोगों की वजह से मैं फंस रही हूं। क्या हो रहा है, मेरे अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, मेरी सारी चीजें फ्रीज हो गई हैं।
मुझे बेल के लिए, चीजों के लिए भी पैसे अरेंज करने पड़ रहे हैं। जिसको जो मन में आ रहा है वो केस तो कर दे रहे हैं। यहाँ आप लोग भी मुझे गाली दे दे रहे हैं। आप लोग को भी मौका मिल गया मुझे गाली देने का, क्योंकि मैं बेवकूफ हूं ना, जो आप लोगों के सामने मैं लाइव आ जाती हूँ, आप लोग को मौका दे देती हूँ। लेकिन अगर मैं आकर बोलूंगी नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा? अगर मैं, पेज मेरा है, मैं अपने पेज पे आके बोल सकती हूँ, राइट? आपको तकलीफ है, मत आइए, लॉजिकल बातें करें। गाली देके आपको कोई फायदा नहीं होगा। और मेरा पेज है, मैं जब चाहूं तब लाइव आऊं। मत देखो, गाली मत दो, है ना? इन सब की वजह से मैं 5 महीने ऑलरेडी जेल में काट कर आ चुकी हूँ, जहां मैं कोई गलती नहीं की थी। अभी फिर मुझे फंसाया जा रहा है। मैं FIR की कॉपी कल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आराम से पढ़ें, आराम से पढ़ें आप लोग। फिर मुझे बता देना कि फंसाया जा रहा है कि नहीं फंसाया जा रहा है। शुरू से फंसाया जा रहा है। फ्रॉम द डे 1 जब मैं घर पे मिलती हूँ, कहा जाता है मैं शूट पे मिली हूँ, उस दिन से मुझे फंसा रहे हैं। हर जगह मुझे फंसाया जा रहा है। और आप लोगों को सारा रीजन पता है। अभी आप लोग अच्छे से पता है क्या था। वो जो 8 लाख रुपए की चैट जो हर जगह घूम रही थी, वो भी आप लोगों ने पढ़ी है, वो भी आप लोगों को पता है। मैंने आज मेरी चार्जशीट का एक पेज भी आप लोगों के सामने शेयर कर दिया, उसमें भी आप लोगों ने पढ़ लिया कि मैं शूट पर नहीं थी। वो भी प्रूफ मैंने दे दिया। मैं कुछ दिनों के बाद कैमरे के फुटेज भी आप लोगों के सामने रख दूंगी, जहां पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि मुझे मेरे घर से उठाया था। मिस्टर ठाकुर धीरज राउतेला, मैं दारू नहीं पीती हूँ। तमीज से बात करें। आप माँ पीती होंगे, आपके दादा पीते होंगे, आपका खानदान पीता होगा। मैं दारू नहीं पीती हूँ। मैंने कोई दारू नहीं पी और मैंने अपनी लाइफ में कभी दारू नहीं पी। ठीक है? तो बदतमीजी ना करें मुझसे। मैं आपके पेज में नहीं आई हूं, मैं मेरे पेज पर हूं। मैं अपनी बात रखने का जैसे सबको हक है, वैसे मैं भी रख रही हूं। ठीक है? हर इंसान को हक होता है अपने पेज पर या अपनी बातें रखने का। जैसे पुलिस एक तरीके से खेल रही है, एक तरफ से खेल रही है, मैं अपनी सफाई दे रही हूँ। तो यहाँ पे सफाई देने का जो सिर्फ एक ये मकसद है। जैसे लड़कियां कह रही हैं कि मेरे लिए नहीं कहा ऐसा, दूसरों के शूट के लिए, कि उन्हें कोई और स्क्रिप्ट दी गई थी। तो पहली बात मैं बता दूं, ऐसा कभी नहीं होता है। मेरे सेट के लिए नहीं है, दूसरों के सेट के लिए ऐसा कहा गया है। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि अचानक से किसी भी आर्टिस्ट को डायलॉग याद नहीं होते हैं। डायलॉग्स की पहले 4 से 5 दिन की रिहर्सल होती है, कपड़ों के ट्रायल होते हैं। कपड़े ना तो अचानक से चेंज होते हैं, ऐसा कुछ होता है, क्योंकि शूट पर टेलर नहीं बैठा होता है कि अचानक से बना दे। लोकेशन, कैमरा, सेटअप, यूनिट सब बहुत महंगी होती है। तो कोई भी शूट पे आकर रिस्क नहीं लेगा। और सारे आर्टिस्टों को जो अपने कपड़े पहने देखे प्रॉपर फिटिंग के हैं, वो उन्हीं के लिए कपड़े बनाए गए हैं सेपरेट। और कोई भी आर्टिस्ट घर से अपने कपड़े लेकर नहीं आता। और मुझे नहीं पता अगर ये लड़कियां खुद से लेकर आती हो तो ठीक है। और अगर किसी के साथ कोई जबरदस्ती करेगा तो वो दोबारा शूट पे नहीं आएगी। हर प्रोड्यूसर पे रेप का या हर किसी पे एलिगेशन नहीं लगाएगी कि हर कोई फोर्स कर रहा था। ना तो आर्टिस्टों की कमी है, ना टैलेंट की कमी है। तो कोई किसी को मॉलेस्ट या कोई किसी को मैनिपुलेट नहीं करता यहाँ पे। ये सारी तरीके से गेम खेला जा रहा है। ठीक है? मैं यहाँ पे आके सिर्फ इसलिए सफाई दे रही हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ।